एफ इक्वल टू अगर दे दे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से दे दिया और कह दिया हमको सिग्मा एफ निकालने के लिए। तो सिग्मा एफ का मतलब ही होता है कि सिग्मा का मतलब होता है योगफल। सिग्मा के मतलब हमेशा याद रखिए कि योगफल। ठीक है, क्लियर है। योगफल का मतलब यानी जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको को हम लोग ऐड कर देंगे, सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे बस। 3 3 6 4 10 5 15 यानी 15 हो जाएगा आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इस क्लास में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th के क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं, यानी कि हम लोग मैथ से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख भी सकते हैं। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, निम्नांकित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। यानी कि हम लोग को इस क्वेश्चन में माध्य निकालना है। और हाँ, आप लोग ये भी देख सकते हैं कि प्राप्त अंक दे दिया है 10 15 20 25 30 यानी कि 5 नंबर, यानी 5 5 बढ़ते गए हैं आगे में। और विद्यार्थियों की संख्या देख सकते हैं 10 में 4 दिया है, यानी कि 10 नंबर जो अंक प्राप्त करने वाले जो हैं विद्यार्थियों की संख्या, कितने विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं 10 नंबर, ठीक है, वो 4 विद्यार्थी हैं। और 15 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 6 विद्यार्थी हैं। इसी तरीके से आप पढ़ सकते हैं आगे भी कि 30 नंबर विद्यार्थी पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 30 नंबर पाने वाले तो 5 विद्यार्थी हैं। तो हम लोग ये पूरे जो है ना सेट का, हम लोग का पूरे आंकड़ा का माध्य ज्ञात करना है, और इसी को हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं बहुत ही बेसिक तरीके से। और हाँ, एक क्वेश्चन जो होता है ना, ये हमेशा 2 नंबर में ही देगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखिएगा आप लोग वर्ग अंतराल दिया हुआ नहीं है। अब वर्ग अंतराल क्या होता है आप लोग को पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया है कि प्राप्त अंक। तो हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक बॉक्स हम लोग बनाएंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस में है क्वेश्चंस को ही हम लोग देखिए वर्टिकल रूप में पहले अरेंज कर लेंगे, प्राप्त अंक लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो 2 बॉक्स दिया हुआ है वही 2 बॉक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बस। ठीक है, और एक और बॉक्स होगा, तीसरा बॉक्स, यानी कि इसमें देखिएगा 3 ही बॉक्स होने वाला है, ज़्यादा बॉक्स यहाँ नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो माध्य में 4 बॉक्स होता है, लेकिन इसमें 3 ही बॉक्स इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखिएगा कि क्लास इंटरवल नहीं है, यानी कि वर्ग अंतराल नहीं है। अब वही वर्ग अंतराल क्या होता है तो समझ लीजिए। वर्ग अंतराल का मतलब होता है, जैसे देखिए अगर दे देता इसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, इस तरीके से अगर दे देगा 50 से 60, इस तरीके से देगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन अगर देगा तो हमेशा 5 नंबर में ही देता है, याद रखिएगा। यानी कि 5 नंबर में वो देता है, यानी 5 अंक में ऐसा वाला क्वेश्चन देगा। लेकिन इसमें देखिए तो आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दे दिया है 10 15 20 25 30। ठीक है ना, प्राप्त अंक में 10 दिया, यानी कि देखिए तो 10 है, फिर 15 है, उसके बाद यहाँ पर 20 दे दिया है, उसके बाद यहाँ दे दिया है 25 दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर दे दिया है 30 दे दिया है। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए अब आगे हम लोग। अच्छा, विद्यार्थियों की संख्या। तो प्राप्त अंक देखिए वो यहाँ पर वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, ठीक ना, वर्ग अंतराल रूप के नहीं है। जैसे ऐसे होना चाहिए था, अगर ऐसे रहता तब ना आता है 5 नंबर में। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमेशा 2 नंबर में ही पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की संख्या कितना दे दिया? 4 दे दिया, इसमें 6 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, और इसमें 5 है। तो अब देख लीजिए, इसको हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये x का मान होता है, ये समझिए कि x है। क्लियर है? और ए विद्यार्थियों की संख्या ये f है, यहाँ पर लिख लेंगे f इंटू एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी गुना करके एफ एक्स कर सकते हैं इसको। तो चल कर दीजिए इसको गुना, 10 में 4 से गुना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 15 में 6 से गुना कर दीजिए तो 15 छक्के कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 20 में 30 गुना कर दीजिए, 20 3 कितना? 60 हो जाएगा। और 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है? और 30 25 कितना? 150। ये 150 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब इसको आगे देख लीजिए कि माध्य के फॉर्मूला पहले होता क्या है ये जान लीजिए। माध्य इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई में होता है सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ठीक है, अब रहेगा सिग्मा एफ एक्स क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग एफ इक्वल टू अगर दे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इस तरह से दे दिया और कह दिया हमको सिग्मा एफ निकालने के लिए। तो सिग्मा एफ का मतलब ही होता है कि सिग्मा का मतलब होता है योगफल। सिग्मा के मतलब हमेशा याद रखिए कि योगफल। ठीक है, क्लियर है? योगफल का मतलब यानी जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो सबको को हम लोग ऐड कर देंगे, सबको क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे बस। तो कितना ऐड करने के बाद हो जाएगा देख लीजिए, 3 3 6 4 10 5 15 यानी 15 हो जाएगा आंसर बस। उसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर x इक्वल टू अगर मान लीजिए दे 2 3 कुछ भी 6 1 7 कुछ भी दे दे और आपसे कह दे कि सिग्मा x निकालिए, सिग्मा x निकालना है, यानी x का मान तो हमको पता ही है। देखिए तो ये ना, यानी सभी को जोड़ दीजिए बस, 2 + 3 + 6 + 1 + 7
आप जोड़ दीजिए। तो यानी जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो 3 2 5 6 5 11, 11 1 12, 12 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 हो जाएगा इसका सिग्मा एक्स का मान। क्लियर है। इस तरीके से ये होता है। और आप लोग अगर 11th क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आएगा कि सिग्मा सिग्मा पर बहुत सारा क्वेश्चन उसमें रहता है। ठीक है ना। चलिए तो ए हो गया हम लोग को। तो हम लोग को यहाँ पर निकालना को चाहिए, समझिए को सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है कि एफ एक्स जो है ना उसका सबको जोड़ देना होगा। इसका मतलब क्योंकि सिग्मा माने योगफल होता है, तो योगफल माने किसका योगफल, एफ एक्स वाला का योगफल, ये जोड़ दीजिए। तो चलिए यहाँ से जोड़ेंगे तो हम लोग सिग्मा एफ एक्स निकलेगा। सबको जोड़िए तो 0 ही होगा यहाँ पर। ठीक है। 9 4 13, 13 में 6 जोड़ेगा 19, 19 5 24 और 24 में सीधा जोड़ दीजिए 15। तो 24 में अगर हम 15 जोड़ देते 5 4 9 2 1 3 यानी कि 39 यानी 390 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक और हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं यहाँ पर सिग्मा एफ का मान। तो सिग्मा एफ का मतलब यानी कि योगफल करना है किसका, एफ का। एफ वाला यानी कि बराबरताओं के ऊपर हम लोग जोड़ देंगे। 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 हो गए यहाँ पर। अब चलिए सिग्मा एफ का मान रख दीजिए तो कितना होगा 390। सिग्मा एफ का मान कितना 20 हो गया, 0 से 0 कैंसिल यानी 39/2 हो जाएगा बस। अच्छा इसको पूर्णांक में करना चाहते तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 एकम 2 होगा यानी 19 फिर हो जाएगा। तो 2 9 18, ठीक है 1/2। ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो पूर्णांक में आंसर होगा तो पूर्णांक में भी कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इसको दशमलव में भी चेंज कर सकते हैं। तो 19.5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और अगर पूर्णांक में रखना चाहते हैं तो पूर्णांक में भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आंसर इसका पॉइंट में ही होता है। तो आप लोग ज़्यादातर ए वाला प्रीफर करिएगा। ठीक है ना, ए ही वाला प्रीफर करिएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और हाँ ये जो क्वेश्चन था ना ये हमेशा 2 नंबर से ज़्यादा नहीं दे सकता है आप लोग, यानी मैट्रिक एग्जाम में आप लोगों को 2 नंबर से ज़्यादा इससे नहीं पूछता है। ठीक ना। 5 नंबर में पूछेगा, कब कब पूछेगा, जब वर्ग अंतराल इस तरीके से देगा। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 15 20 था ना, यहाँ 10 से 20 ऐसे रहेगा ना, या 20 से 30, 30 से 40 ऐसे रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको 5 नंबर का पूछा जाता है, तो वो भी देगा ही देगा। माध्यमिक बहुलक में से वो जरूर देता ही देता है। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत ही फायदेमंद होगी। आशा करते हो आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर अपडेट आप लोग मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।